एक समय की बात है। हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव जिसका नाम रंगपुर था, में शांति और सादगी का वास था। गांव के लोग सीधे सादे, मेहनती और ईश्वर से डरने वाले थे। वे अपनी खेती बाड़ी से गुजर बसर करते और खुश रहते। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन कभी कभी यही सादगी उनकी कमजोरी भी बन जाती थी, जिसका फायदा उठाने वाले लोग हमेशा ताक में रहते थे। एक दिन उस गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था काले खां, लेकिन वह खुद को महाजादूगर अचंभानाथ कहता था। उसके कपड़े रंग बिरंगे थे, सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी और उसके पास तरह तरह के विचित्र उपकरण थे। एक डमरू, कुछ रंगीन रुमाल, एक खोपड़ी जैसा दिखने वाला यंत्र और एक छोटी सी पिटारी, जिसमें से हमेशा कोई न कोई अजीब आवाज आती रहती थी। आते ही उसने गांव के चौक पर अपना डेरा जमाया और जोर जोर से अपने जादू का ढोल पीटना शुरू कर दिया। आओ, आओ, हे रंगपुर के लोगों, मैं हूं महाजादूगर अचंभानाथ। मैं सूखे कुएं से पानी निकाल सकता हूं और मुर्दे में जान फूंक सकता हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। गांव के बच्चे और कुछ उत्सुक बड़े लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। काले खां ने अपना पहला करतब दिखाया। उसने एक खाली रुमाल से मिठाई निकाली और बच्चों में बांट दी। फिर उसने एक सूखी लकड़ी को पानी से भर दिया और एक छोटे से पौधे को पल भर में फूलदार बना दिया। यह सब उसकी हाथ की सफाई थी, जिसे वह इतनी तेजी से करता था कि किसी को कुछ समझ नहीं आता था। गांव वालों ने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा था। वे चकित थे और उसके आगे नतमस्तक होने लगे। काले खां ने उनकी मासूमियत भांप ली। उसने अपनी चाल चलना शुरू किया। हे भोले भाले ग्रामवासियों, मैं यहां किसी साधारण उद्देश्य से नहीं आया हूं। मैं तो साक्षात देवदूत हूं, जो तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति दिलाने आया है। उसने एक लंबी सांस ली और अपना अगला दांव चला। मैंने अपनी दिव्य शक्तियों से देखा है कि इस गांव पर जल्द ही एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एक भयंकर सूखा पड़ेगा, जिससे तुम्हारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और पीने के पानी के लिए भी तरस जाओगे। गांव वाले डर गए। सूखे का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। एक बुजुर्ग ने सहमे हुए पूछा, तो महाराज, इसका क्या उपाय है? काले खां ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। उपाय है, मेरे पास एक गोपनीय मंत्र है जो केवल मैं जानता हूं। इस मंत्र का जाप करने और कुछ विशेष अनुष्ठान करने से मैं इस संकट को टाल सकता हूं। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। तुम्हारे गांव से हर परिवार से कुछ धन, कुछ अनाज और गांव के सबसे पवित्र स्थान पर एक बड़ा यज्ञ। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। गांव वाले संशय में पड़ गए। कुछ लोगों को उस पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन ज्यादातर लोग, खासकर वे जो अंधविश्वासी थे, उसके झांसे में आ गए। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति सच बोल रहा है और वाकई उनकी मदद कर सकता है। अगले कुछ दिनों में काले खां ने गांव वालों से अच्छी खासी रकम और अनाज इकट्ठा कर लिया। उसने एक महान यज्ञ का भी ढोंग रचा, जिसमें वह अजीबोगरीब आवाजें निकालता और हवा में हाथ हिलाकर कुछ मंत्र बुदबुदाता। गांव वालों ने उसे देवता मानना शुरू कर दिया। इसी दौरान इस ठग जादूगर की खबर बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची। अकबर एक न्यायप्रिय राजा थे और उन्हें अपनी प्रजा की भलाई की बहुत चिंता रहती थी। जब उन्हें पता चला कि कोई अजनबी जादूगर गांव वालों को ठग रहा है, तो उन्होंने तुरंत अपने सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे खबर मिली है कि रंगपुर गांव में एक तथाकथित जादूगर लोगों को अपने झांसे में ले रहा है। मुझे संदेह है कि वह एक ठग है। तुम तुरंत वहां जाओ और इस मामले की तहकीकात करो। अगर वह वास्तव में लोगों को ठग रहा है, तो उसे बेनकाब करो और गांव वालों को न्याय दिलाओ। बीरबल ने सिर झुकाया और तुरंत रंगपुर के लिए रवाना हो गए। बीरबल एक साधारण यात्री के वेश में रंगपुर पहुंचे, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने गांव के चौक पर काले खां का दरबार देखा। वह उसी वक्त अपना एक चमत्कारी करतब दिखा रहा था। एक खाली घड़े से कुछ नकली सोने के सिक्के निकाल रहा था। गांव वाले उसे देखकर तालियां बजा रहे थे। बीरबल ने चुपचाप एक कोने में बैठकर सब कुछ देखा। उन्होंने देखा कि काले खां
कैसे गांव वालों की मासूमियत का फायदा उठा रहा था। वह उन्हें भविष्य के डरावने सपने दिखाकर, सूखे और अकाल का भय दिखाकर उनसे पैसे और अनाज ऐंठ रहा था। बीरबल ने समझ लिया कि यह सिर्फ हाथ की सफाई और मनोविज्ञान का खेल है, जिसमें यह ठग माहिर था। शाम को बीरबल ने गांव के कुछ बुद्धिमान और अनुभवी लोगों से बात की। उन्होंने उनसे पूछा कि यह जादूगर कौन है, कब आया और वह क्या क्या करता है। गांव वालों ने काले खां की महिमा का बखान करना शुरू कर दिया। महाराज, वह तो साक्षात देवदूत है। उसने हमें आने वाले सूखे से बचाने का वचन दिया है, एक गांव वाले ने उत्साह से कहा। बीरबल ने ध्यान से सब सुना और फिर बोले, अच्छा, तो वह इतना शक्तिशाली जादूगर है। क्या वह वाकई मुर्दों को जीवित कर सकता है? गांव वाले हिचकिचाए। नहीं महाराज, ये तो हमने नहीं देखा, लेकिन उसने कहा है कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं। तो फिर? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें उसकी शक्तियों का प्रमाण चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह एक ऐसा चमत्कार दिखाए जो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। अगले दिन बीरबल ने अपने आप को प्रकट किया। उन्होंने अपने असली वेश में आकर काले खां के पास पहुंचे। काले खां बीरबल को देखकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसने उनके बारे में सुन रखा था। बीरबल ने अपनी पहचान बताई और कहा, महाजादूगर अचंभानाथ, मैंने आपके बहुत से कारनामे सुने हैं। सुना है आप अदृश्य को दृश्य कर सकते हैं और भविष्य देख सकते हैं। काले खां ने थोड़ा संभल कर कहा, जी महाराज, ये सब मेरी आध्यात्मिक शक्तियों का कमाल है। बीरबल ने कहा, बहुत खूब। तो फिर मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक चमत्कार करें। मुझे मेरे बचपन का एक बहुत कीमती खिलौना याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसे कहां रखा था। क्या आप अपनी दिव्य शक्तियों से मुझे बता सकते हैं कि वह खिलौना कहां है? काले खां पसीने से तरबतर हो गया। यह कोई मामूली सवाल नहीं था। उसे पता था कि बीरबल उसकी असलियत जानने आए हैं। वह सोचने लगा कि कैसे इस मुश्किल से निकला जाए। काले खां ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए मेरी शक्तियां व्यर्थ नहीं की जाती। मेरी शक्तियां बड़े संकटों को टालने के लिए हैं, जैसे कि इस गांव पर आने वाला सूखा। बीरबल हंसे। ओह, तो ऐसा है। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी शक्तियों के मालिक हैं, तो क्या आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? अगर आप मेरी बचपन की खोई हुई चीज नहीं बता सकते, तो फिर आप गांव वालों के भविष्य को कैसे बदल सकते हैं? गांव वाले अब चौकन्ने हो गए। बीरबल की बात में दम था। उन्हें भी लगने लगा था कि अगर जादूगर सच में इतना शक्तिशाली है, तो ऐसी छोटी सी बात क्यों नहीं बता पा रहा। काले खां को लगा कि उसकी पोल खुलने वाली है। उसने बात बदलने की कोशिश की। महाराज, आप मेरी शक्तियों पर संदेह कर रहे हैं। मैं अभी भी इस गांव को आने वाले सूखे से बचा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक और बड़ा यज्ञ करना होगा, जिसमें मुझे एक विशेष प्रकार के रत्न की आवश्यकता होगी, जो बहुत दुर्लभ है। बीरबल ने उसे रोका। बस करो, ठग, अब तुम्हारी पोल खुल चुकी है। तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो, जो सीधे सादे गांव वालों को ठग रहा है। तुम्हें कोई जादू नहीं आता, केवल हाथ की सफाई और लोगों के डर का फायदा उठाना आता है। काले खां डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बीरबल के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने गांव वालों से कहा, देखो, इस व्यक्ति ने तुम्हें भविष्य का डर दिखाकर और झूठे वादे करके ठगा है। कोई भी व्यक्ति भविष्य को पूरी तरह से नहीं बदल सकता, और ना ही कोई सूखे को केवल मंत्रों से टाल सकता है। मेहनत और समझदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा थे कि वे एक ठग के झांसे में आ गए। बीरबल ने काले खां से वह सारा धन और अनाज वापस दिलवाया जो उसने गांव वालों से ठगा था। उन्होंने काले खां को दरबार में ले जाने का आदेश दिया, जहां उसे उसकी धोखेबाजी के लिए सजा सुनाई गई। बीरबल ने गांव वालों को समझाया, कभी भी किसी अजनबी पर इतनी आसानी से विश्वास न करें, खासकर जब वह बड़ी बड़ी बातें करे और आपसे कुछ बदले में मांगे। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और समझदारी से काम लो। गांव वालों ने बीरबल का धन्यवाद किया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने भविष्य में अधिक सतर्क रहने का संकल्प लिया।
Do like, share and subscribe.